बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आज़म और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर वो हमें पूछ रहा है बताएं इसके अंदर वाहदानी कालब, कालमी कालब, कतारी कालब और सिफरी कालब, इसके बारे में हमने बताना है। तो सबसे पहले वाहदानी कालब, ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान या तो सिफर हो और सिफर के साथ साथ एक हो, वो हमारे पास वाहदानी कालब करेंगे। जो जिसके अंदर कोई रकम या तो उसका दर्जा एक से ज्यादा ना हो और बाकी सिफर हो, तो ये हमारे पास कालब वाहदानी कालब कहलाएगा। दूसरा और उसने पूछा है कतारी कालब, ऐसा कालब जिसके अंदर सिर्फ एक ही कतार मौजूद हो, हमारे पास कतारी कालब कहलाएगा। तीसरा उसने पूछा हमारे पास बताएं इसके अंदर कालमी कालब, ऐसा कालब जिसके अंदर एक ही कालम पाया जाए, कालमी कालब कहलाता है। और उसके बाद चौथा है सिफरी कालब, ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान सिफर हो, वो हमारे पास सिफरी कालब कहलाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इक्वल टू 0 0 0 0, तो तमाम अरकान सिफर हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे लिखेंगे। ये क्या है अब हमारे पास सिफरी कालब, सिफरी का। अब दूसरा है हमारे पास ये एक कतार है इसके अंदर, तो ये कतारी कालब कहलाएगा। उसके बाद ये कालमी एक कालम है, तो कालमी कालब। उसके बाद ये हमारे पास है, इसके अंदर या तो दर्जा 1 है या 0 है, तो ये हमारे पास ये जो क्वेश्चन होगा ये हमारे पास वहदानी कालब कहलाएगा, ये कालम। चौथा है हमारा ये इक्वल टू 0, 0 ही अदद है, तो ये सिफरी कालम। आखिरी जो हमारे पास क्वेश्चन है इसके अंदर एक ही कालम है, तो ये कालमी कालम। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा हल हो गया और आपको समझ भी आया होगा। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। वहाँ हमारी तरफ हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके अंदर हम आपने बताना है कि सबसे पहले एक तो हमने कालमी कालब की शिनाख्त करनी, कतारी कालब की शिनाख्त करनी है। उसके बाद हमने मुस्ततीली कालब की, मुरब्बी कालब की, वहदानी कालब की और इनकी शिनाख्त करनी है। सबसे पहले अब पहले हमने वो कालब पढ़ चुके हैं, सिफरी कालब, वहदानी कालब। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा हमारे पास न्यू चीज़ें आई हैं जो हमारे पास मुस्ततीली कालब, उसके बाद मुरब्बी कालब, ये दो अलग चीज़ें आई हैं। तो ऐसा कालब मुरब्बी कालब कहलाएगा जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो। और उसके बाद मुस्ततीली कालब क्या है, ऐसा कालब जिसमें कतारों कालमों की तादाद कतारों की तादाद के बराबर ना हो या कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, इसे मुस्ततीली कालब है। सबसे पहले है इसके अंदर आप देखें, दो कतारें और तीन कालम है, तब ये हमारे पास मुस्ततीली कालब कहलाएगा। उसके बाद है, तो ये हमारे पास मुस्ततीली कालब कहलाएगा। अगला है हमारे पास एक ही कालम है, तो ये कालमी कालब। उसके बाद इसके अंदर दो कतारें दो कालम है, ये मुरब्बी कालब। उसके बाद 4 नंबर है, ये इसके अंदर वाहिद अदद है, ये 0 है, तो ये हमारे पास वाहदानी कालब। ये हमारे पास ये दो तीन कतारें हैं, दो तीन कतारें और दो कालम है, ये मुस्ततीली। उसके बाद ये हमारे पास सारे अदद 0 हैं, तो ये मुस्ततीली भी कहला सकता है, सिफरी भी, लेकिन इसे सिफरी लिखेंगे। अगर एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है तो आप सिफरी कालब वाले के ऊपर टिक लगाएंगे, ये आपका जवाब करेक्ट होगा। तो जी स्टूडेंट, हम अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर हमने तीन चीज़ें बतानी है। एक हमारे पास वितरी कालब, स्केलर कालब, वहदानी कालब। वहदानी कालब हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद स्केलर और वितरी को जानते हैं। ऐसा वितरी कालब ऐसा कालब कहलाएगा अगर इसके अरकान में कम अज कम एक अदद गैर सिफर हो। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम अज कम एक अदद ऐसा हो जो गैर सिफर हो। ठीक है। और उसके बाद स्केलर कालब, ऐसा कालब जिसके अंदर
अरकान की तरतीब यकसा हो। जिस तरह की आपके पास कोई रकम आ जाती है डी बराबर या कोई भी, तो आपके पास आ जाता है के ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो के ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो के। अब ये ऐसा रुकन है जिसकी तरतीब जो हमारे पास क्या है, यकसा है, तो ये स्केलर कॉलम कहलाएगा। ये इसकी एक एग्जांपल भी है। सबसे पहले क्या है, यहाँ तरतीब इसकी यकसा है, तो ये हमारे पास स्केलर कॉलम कहलाएगा। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास बी बराबर, अब इसमें देखें कोई अदद, ये हमारे पास स्केलर भी कहलाएगा और इसे आप वितरी कॉलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा या एक अदद आपके पास गया पर। दूसरा ये हमारे पास वितरी कॉलम भी है, ये हमारे पास वितरी कॉलम ही है, ना ये वहदानी कॉलम है और ना ये स्केलर कॉलम है, इसे वितरी कॉलम ही लिखेंगे। ये भी हमारे पास वितरी वितरी भी है और दूसरा क्या है, हमारे पास स्केलर भी है, तो स्केलर और वितरी दोनों लिख सकते हैं। चौथा हमारे पास एक अदद गैर सिफर है, तो ये वितरी कॉलम। अब जो ई वाला है, ये हमारे पास पांच में से तीन निकाल देंगे दो, ये दो बाकी जीरो जीरो दो। तो यहाँ भी अरकान की तरतीब यकसा है, तो ये कॉलम भी हमारे पास क्या कहलाएगा, वितरी कॉलम कहलाएगा। वितरी भी और स्केलर भी। तो जी स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हमने बताना है कि मनफी कॉलम मालूम करें। अब ए का मनफी कॉलम क्या होगा, आप जो भी रकम है उसको मनफी से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो आपके पास मनफी कॉलम आ जाएगा। जिस तरह के हमारे पास ए है, तो इसका मनफी कॉलम क्या होगा, माइनस ए, तो इधर रकम के साथ ही माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा एक ज़ीरो माइनस एक। अब देखें इसे मजीद सॉल्व करें, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस वन, ज़ीरो का ज़ीरो और माइनस माइनस प्लस का वन, तो ये हमारे पास इसका जो मनफी कॉलम आ गया। अभी इसको अगर करते हैं माइनस डी लेते हैं, जब इसका मनफी कॉलम, तो माइनस इंटू माइनस तीन, दो, माइनस चार और पाँच, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास माइनस क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस तीन और जमा माइनस माइनस दो और माइनस माइनस प्लस चार और माइनस माइनस जमा माइनस 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 का पाँच। तो ये हमारे पास इसका मनफी कॉलम। इसी तरह ई का लेते हैं, सारे क्वेश्चनों को सेम तरीके से होगा। ई का लेते हैं इसी तरह, तो मनफी ई, मनफी इंटू वन माइनस फाइव, टू और थ्री, मनफी से मल्टीप्लाई करवा दें मनफी ई, आपके पास आ जाएगा मनफी का वन हो जाएगा प्लस फाइव, और इसे लिखे जाए मनफी का टू और उसके बाद मनफी का थ्री। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी तरीके से ये सारे होंगे। जी तो स्टूडेंट, हम अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसपोर्ट कॉलम मालूम कीजिए। अब ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कतारों को कॉलमों के अंदर बदल देने के अमल को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम कतारों को कॉलमों के अंदर बदलेंगे या कॉलम हो तो उन्हें कतारों के अंदर बदल देंगे, तो वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट कॉलम कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है तो इसका ट्रांसपोर्ट लेना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं उर्दू में ट्रांसपोर्ट लेने से या डायरेक्ट ए के ऊपर टी का निशान लगा देंगे, टी डिनोटेड बाय आपके पास क्या ट्रांसपोर्ट है। इधर रकम का ट्रांसपोर्ट ज़ीरो वन माइनस टू, तो ये हमारे पास ये रकम आ गई। अब इसे हम क्या करते हैं, कॉलम को कतार के अंदर जब बदलेंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो वन माइनस टू, तो ये इसका फाइनली ट्रांसपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉलम है, अब कतार है, इसे कॉलम के अंदर बदल देंगे, तो बी का ट्रांसपोर्ट फाइव वन माइनस सिक्स ट्रांसपोर्ट, और अब इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं, बी का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू फाइव वन माइनस सिक्स, तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट। अब क्वेश्चन नंबर सी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बड़ा है क्वेश्चन, तो इसका ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, आसान है बिल्कुल। तो सी इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोर्ट रकम एक दो, दो माइनस एक, थ्री ज़ीरो, तो सी का ट्रांसपोर्ट हमारे पास बराबर आएगा इसका, इसके ऊपर भी टी का निशान, तो टी का ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं यानी कि, तो एक, इसको अब कतार में बदल देंगे, एक दो, फिर दो एक, दो माइनस एक, उसके बाद तीन ज़ीरो, तीन और
ये 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका ट्रांसपोर्ट। तो सभी क्वेश्चन सेम रूल से होंगे, सेम तरीके से होंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसके अंदर वो कहता है कि साबित करेंगे या साबित कीजिए कि ए का ट्रांसपोर्ट बराबर होता है ए के। उधर बी वाला क्वेश्चन है तो आपने साबित करना है बी का ट्रांसपोर्ट आपके पास बी के बराबर आए। सबसे पहले पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो ए का लेते हैं सबसे पहले ए का ट्रांसपोर्ट। ए हमारे पास ये रकम पड़ी हुई है, ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, रकम लिखते हैं 1201। तो ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेने से पहला हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ जाएगा 1201, क्योंकि कतारों को हमने क्या किया कालमों के अंदर बदल दिया। अब आपके पास अगेन ट्रांसपोर्ट, तो आप लिख सकते हैं दोबारा दोबारा ट्रांसपोर्ट लेने से। लेने से तो ए का ट्रांसपोर्ट आपके पास आ जाएगा। तो ये रकम जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट की 1021, और इसका ट्रांसपोर्ट अब देखें, इसे सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1021। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, देखें वही नहीं रकम आ गई जो हमारे पास ए के बराबर थी। तो ये फाइनली हमारे पास क्या हुआ, ए का ट्रांसपोर्ट बराबर किसके आ गया, ए के। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, बस साबित हुआ ए का ट्रांसपोर्ट ए के बराबर है। अब वो बी वाला करते हैं। सबसे पहले बी का ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, रकम 1120 ट्रांसपोर्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसे लिखते हैं 1120। ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट, कतारों को कालमों के अंदर बदल दिया। अब अगर दोबारा ट्रांसपोर्ट ले लेंगे, तो ए का ट्रांसपोर्ट बराबर है 1210। ठीक है, अब दोबारा हम ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, सॉरी बी का ले रहे हैं ट्रांसपोर्ट भाई। तो बी के ट्रांसपोर्ट, तो बी का डबल ट्रांसपोर्ट क्या आ जाएगा, 1210। तो ये वही नहीं आ गया, तो बस साबित हुआ बी का ट्रांसपोर्ट बराबर है बी के। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अगर इसके अंदर से आपको क्वेश्चन हो तो आप लिंक के अंदर या आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।